नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल आरबी पॉमिस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है माइंड लाइन या मस्तिष्क रेखा। हस्तरेखा विज्ञान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, क्योंकि एक अच्छे सफल व्यक्ति के लिए या सफल व्यापारी के लिए, सफल जीवन के लिए अच्छी मस्तिष्क रेखा का होना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि बिना अच्छी माइंड लाइन के या मस्तिष्क रेखा के आप इन सभी चीज़ों की कल्पना ही नहीं कर सकते। क्योंकि अगर माइंड लाइन अच्छी नहीं है तो आप किसी भी वर्ग में या किसी भी कार्य में या किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि वो एक बिना मस्तिष्क रेखा की पर्सन क्या रहेगा, अल्प बुद्धि वाला रहेगा। और अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति क्या है, कहीं भी किसी भी काम में सफलता नहीं हासिल कर सकता। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि मस्तिष्क रेखा कहाँ होती है और ये कहाँ से स्टार्ट होती है। मैं ड्रॉ करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हमारी लाइफ लाइन होती है और लाइफ लाइन से ही मिलकर ये ऐसी रेखा निकलने वाली ये होती है मस्तिष्क रेखा। अब ये 3 तरीके से हो सकती है। एक तो लाइफ लाइन से कुछ दूरी पर एक साथ चलती है, और दूसरी जो होती है ये थोड़ी सी गैप लेके चलती है। इस तरीके से आप देखिए, थोड़ा सा गैप लेके चलती है। तो ऐसी जो दूसरी जो लाइन होती है जो गैप लेके चलती है, इसमें क्या रहता है, पर्सन की जो परंपरा, जो ट्रेडिशनल या जो पारिवारिक या जो सामाजिक जो चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं वो उनको साथ लेके चलता है। और थोड़ा सा उसका क्या रहता है कि स्वभाव थोड़ा अलग भी रहता है। मतलब कि वो इन चीज़ों को साथ लेकर भी चलेगा और थोड़ा अपनी भी सुनेगा। इसके अलावा एक जो तीसरी रेखा होती है ये थोड़ा सा और ऊपर से चलती है और दूरी से चलती है। मैं ठीक से आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए, ये आपकी होगी लाइफ लाइन। अब लाइफ लाइन से थोड़ा दूरी से, मतलब कि जो गैप लेके चलती है, इसमें थोड़ा सा गैप होता है। तो ऐसे में क्या रहता है कि ये पर्सन क्या रहता है, स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग चल रही है। इसका मतलब इनके जो विचार रहेंगे ये बिल्कुल अलग रहेंगे। ये परिवार या बाकी अन्य लोगों से बिल्कुल मतलब अलग सोचने वाले होते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकर होते हैं। ऐसे लोगों में क्या रहता है कि ये सुनते तो सबकी हैं, लेकिन जो करेंगे ये अपने मन की ही करेंगे। क्योंकि अपने मन से इनका जो मन कहता है या दिल कहता है, ये वही चीज़ें करती हैं। और यही चीज़ें करना इन्हें अच्छा भी लगता है। उन्हें लगता है कि शायद यही चीज़ जो मैं कर रहा हूँ यही चीज़ें सही हैं। तो इस तरीके से हैं। अब इसके अलावा आप देखिए, एक जो अच्छी माइंड लाइन होती है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारी लाइफ लाइन है और यहाँ से जो जुड़ के ही ये रेखा जो निकलती है, यहाँ पे ये स्पष्ट एवं क्लियर होनी चाहिए। ये थोड़ा ढलान लेते हुए चंद्र पर्वत की तरफ ऐसे होती है, इस तरीके से। तो ऐसे में क्या रहता है, अगर पर्सन की जो माइंड लाइन है बिल्कुल निर्दोष है, इसमें कोई कटिंग नहीं है या कोई अन्य रेखा इसे काट नहीं रही है, तो ऐसे लोगों में क्या रहता है कि जो सोचने समझने की जो कला होती है, जो इनकी बौद्धिक क्षमता होती है, ये बहुत अच्छी होती है। इनकी सीखने की भी कला बहुत अच्छी होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स जो कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं या बहुत जल्दी सीख लेते हैं, इनकी ये एबिलिटी इनमें बहुत अच्छी पाई जाती है। और ये छोटी से छोटी बातों को बहुत लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं, ये भूलते नहीं हैं। इनसे अगर 2 4 5 साल पुरानी कोई बात पूछी जाए तो ये इस चीज़ को बता देंगे कि हाँ, मैं वहाँ गया था, मैंने ये चीज़ करी थी, कुछ इस टाइप से वो समय रहा। तो इस टाइप से ये चीज़ें रहती हैं। अब ऐसे लोगों के जीवन में क्या है, कोई कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जो आ जाती हैं, जो जटिल परिस्थितियाँ, तो उन परिस्थितियों का ये लोग क्या है, बहुत हँसते हँसते सामना करते हैं। ये लोग कभी भी अपनी मार से विचलित नहीं होते, क्योंकि इन्हें पता होता है कि इन परिस्थितियों को कैसे सामना करना है या इनको कैसे टैकल करना है। ये एबिलिटी इनके अंदर बहुत अच्छी पाई जाती है। ये हँसते हँसते उस चीज़ का सामना करते हैं और उस समस्या का समाधान भी ढूंढते हैं। तो कहने का मतलब, ऐसी जिनकी भाग्य रेखा स्पष्ट एवं क्लियर होती है, ये ऐसे लोग जीवन में बहुत सफल पाए गए हैं। ये बहुत तरक्की करने वाले होते हैं। अब इसके अलावा आप देखिए, जैसे कि ये अपनी माइंड लाइन है। माइंड लाइन से कुछ लाइन ऊपर की तरफ निकलती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ऊपर की तरफ निकलती है, यानी कि ये हमारा जो है, ये गुरु की फिंगर है और ये गुरु का पर्वत होता है। अगर ये लाइनें गुरु पर्वत में आती हैं, 1 2 या अन्य कितनी भी लाइनें होती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि ये लोग कम उम्र में या छोटी आयु में ही सम्मानित होते हैं।
मान सम्मान इन्हें मिलता है, या इन्हें एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब या नौकरी वगैरह इस समय पे मिलती है जो मतलब सम्माननीय होती है, जिनकी लोग सराहना करते हैं, या समाज परिवार या जो है ना बाकी लोग इनकी सराहना करते हैं। ये क्या रहता है, ये अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपनी बौद्धिक क्षमता के दम पे ही ये चीज़ हासिल करते हैं। अब अगर ऐसी ही कुछ रेखाएं आप देखिए, ये यहाँ पे आती हैं, शनि पर्वत तक जाती हैं, तो ऐसे में क्या रहता है कि ऐसा पर्सन थोड़ा सा चिंतित रहता है। उसे जो भी वो कार्य कर रहा है या कार्य करने वाला है, तो उसके बारे में उसे ये चिंता रहती है कि ये कार्य ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, या कैसे रहेगा, मैं ये ठीक से कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मतलब कुछ इस तरीके से ये चीज़ें रहती हैं, क्योंकि शनि का जो है, ये देखिए ये शनि की फिंगर है और ये शनि का पर्वत होता है। तो ये क्या रहता है, शनि की ये थोड़ी सी एबिलिटी इनके अंदर आ जाती है, क्योंकि शनि का जो स्वभाव होता है एकांत रहना, अलग रहना, चिंता, या मतलब कुछ इस टाइप से ये चीज़ें रहती हैं। तो ये एबिलिटी इनके अंदर आ जाती है अगर ये लाइन यहाँ पे जाती है। अब इसके अलावा माइंड लाइन से ही उठकर देखिए कोई लाइन यहाँ पे कुछ सूर्य पर्वत पे आती है, तो ऐसे में क्या रहता है कि ये अपने दम पे या अपनी बुद्धि के दम पे बहुत बड़ा पद, ये सरकार की तरफ से कोई नौकरी, या सरकारी नौकरी कहने का मतलब ये सरकार की तरफ से कोई उपलब्धि हासिल करते हैं। या अगर ऐसा नहीं भी होता, अगर सरकार की तरफ से इन्हें कुछ अगर ऐसी उपलब्धि नहीं मिलती, तो ये क्या रहता है कि ऐसे लोग मतलब इनके अंडर में कई लोग वर्क करते हैं। ये कोई मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी में कोई बड़े पद पे होते हैं, जहाँ इनके अंदर मतलब बहुत से लोग वर्क करते हैं। तो ऐसे लोगों में भी ये लाइनें देखी गई हैं। अब इसके अलावा अगर आप देखिए यहाँ पे माइंड लाइन से कुछ इस तरीके से आप ये देखिए ट्रायंगल का निशान बनता है। अगर माइंड लाइन के ऊपर की तरफ ये बने, तो ये क्या दर्शाता है कि पर्सन अपनी दम पे या अपनी बुद्धि के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे प्रॉपर्टी या कुछ घर मकान, या मतलब इस तरीके से वो चीज़ अपनी मेहनत के दम पे, या उसने जो खुद अर्जित किया है, जो खुद मेहनत की है, उसके दम पे ये चीज़ बनाएगा। अब इसके अलावा देखिए मैं थोड़ा सा क्लियर करके ड्रॉ करके एक बार बताता हूँ आपको। ये हमारी मस्तिष्क रेखा हो गई और ये लाइफ लाइन हो गई। अब अगर ये देखिए, ये नीचे से दो मुही होती है कुछ इस तरीके से, तो ऐसे में क्या रहता है कि ये पर्सन इमेजिनेशन इनकी जो होती है, इनकी कल्पना जो शक्ति होती है, ये बहुत अच्छी होती है। मतलब ये बैठे बैठे इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो वो इस तरीके से होगा, या इसको इस तरीके से किया जाए तो इसमें ऐसे सफल हो सकते हैं। मतलब एक इमेजिनेशन बहुत गजब की ऐसी होती है। इन लोगों में ये इमेजिनेशन जो है ना, जो ये जो एबिलिटी बहुत अच्छी पाई जाती है। ऐसे लोग अक्सर बहुत अच्छे राइटर, लेखक, कवि, या जो पेंटर, जो चित्रकारी करने वाले लोग होते हैं, उनमें इस फील्ड में ये लोग बहुत सफल पाए गए हैं, क्योंकि यहाँ इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है और ऐसे लोगों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। तो ये एक चित्र, एक जो रूपरेखा है वो अपने दिमाग में तैयार करके फिर उसको पेश करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, बहुत सफल होते हैं ऐसे व्यक्ति। इनके पास पैसा भी बहुत होता है। अब अगर इसके अलावा आप ये देखिए कि यहाँ इसी लाइन में कुछ ऐसी रेखाएं ये देखिए जो नीचे की तरफ आती हैं। अगर माइंड लाइन से कुछ रेखाएं ऐसी नीचे की तरफ निकलती हैं, तो ये क्या होता है, कुछ चिंता की रेखाएं होती है। ये मेंटली प्रेशर या मेंटली दबाव की रेखाएं होती हैं, कि मतलब जिस भी एज में ये रेखाएं होती हैं, तो एज की गणना करने के बाद आप इस चीज़ को पता लगा सकते हैं कि पर्सन की लाइफ में क्या घटित हो रहा है, क्या चल रहा है। उस समय पे क्या रहता है कि या तो ढेर सारे काम में एक ही समय पे कर रहे हैं, या इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है जिसको वो ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं, या कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं, या अपनी कंपनी, जैसे कोई कंपनी में वर्क करते हैं, या अपने बिजनेस में ही आप ले लीजिए, तो वहाँ पे क्या रहता है कि कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, या मतलब ऐसा कुछ काम आ जाता है कि जिसको ये ठीक से पूर्ण नहीं कर पा रहे, या ये अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं। तो कुछ इस टाइप से ये चीज़ें, ये जो यहाँ ये नीचे लाइन आती हैं, इस चीज़ को दर्शाती हैं। अब इसके अलावा आप देखिए, ये हमारी माइंड लाइन है। अगर यहाँ से ये एक लाइन निकल के नीचे की तरफ आती है और
नीचे की तरफ आती हैं, तो क्या रहता है कि इनमें इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं। इमेजिनेशन जो एक इनका सोचने की वो चीज़ रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या रहता है, एक स्तर पे थोड़ा सा मानसिक विक्षेप भी इन्हें हो जाता है। मतलब ये पागलपन की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। अगर अब इसी लाइन में जैसे कि ये नीचे की तरफ आप ये ऐसे आ रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे तारा तारा टाइप बने, ऐसे कुछ टाइप से ये चीज़ें बने, तो इन्हें क्या रहता है कि पानी या जल से ज़्यादा भय रहता है। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है, अध्ययन में देखा गया है कि उन्हें मतलब नदी तालाब या मतलब जो है ना समुद्र, इनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यह जल में डूबने या इनसे जल से खतरे का मतलब आभास रहता है। इस चीज़ को अगर ये निशान होता है तो इस चीज़ को ये शो करते हैं। अब इसके अलावा आप देखिए कुछ और निशान या और चीज़ों पर चर्चा करते हैं। ये देखिए हमारी माइंड लाइन हो गई, और माइंड लाइन से आप ये देखिए, अगर इसमें कहीं पे भी तिल या कुछ ऐसे डॉट्स वगैरह बनते हैं, जैसे कि जो रेड या काले कुछ तरीके से, कहने का मतलब तिल या कुछ धब्बा वगैरह अगर इस लाइन पे बनता है, तो ये जहाँ कहीं भी मतलब जिस एज पे भी ये बनता है, इसकी आकलन करना चाहिए। जैसे कि देखिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के लिए बताता हूँ। ये हमारी फेट लाइन हो गई। तो ये फेट लाइन और ये माइंड लाइन जहाँ एक दूसरे को ये दोनों काटते हैं, तो यहाँ पे जो एज होती है ये होती है 35 ईयर। तो यहाँ पे जो केंद्र बिंदु यहाँ होता है ये 35 की एज होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस चीज़ का आकलन लगाया जाता है कि ये तो ये देखिए इस तरीके से आकलन किया जाता है कि ये डॉट या बिंदु जो है या तिल ये कहाँ पे बन रहा है। तो ये माइंड लाइन पे जिस भी एज में बनता है, तो वहाँ पे क्या रहता है कि थोड़ा सा मानसिक परेशानी है या उसकी बौद्धिक क्षमता में उस समय पर थोड़ी सी कमी आ जाती है। इस चीज़ों को ये शो करता है, दर्शाता है। अगर आप देखिए माइंड लाइन में कहीं पे भी कुछ वृत्त का निशान बनता है, कुछ इस तरीके, कुछ यब का निशान बनता है कुछ तरीके से, मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखिए अब कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा ड्रॉ करना मुश्किल हो रहा है। कुछ तरीके से अगर ये निशान बनता है, ये निशान तो कुछ तरीके से निशान बनता है यहाँ पे या कहीं पे भी, तो ये क्या रहता है कि उस समय पे मानसिक विक्षेप या मतलब उनकी बौद्धिक क्षमता में कमी होती है, या पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जहाँ से थोड़ा सा उसकी जो बौद्धिक क्षमता या जो सोचने समझने की एबिलिटी है उसमें थोड़ी न्यूनता, थोड़ी कमी आ जाती है। इस चीज़ को ये शो करती है। अब इसके अलावा बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। आप ये देखिए जैसे कि ये अपनी माइंड लाइन है, और अगर इसको कुछ ऐसी रेखाएं इस तरीके से अगर कहीं काटते हैं, तो ये भी क्या रहता है कि ये बौद्धिक क्षमता में थोड़ी सी कमी को दर्शाती हैं, या उस समय पे जो है उसके कार्यों में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आती है। जिस भी एज में ये रेखाएं, अन्य रेखाएं ऐसे काट रही हैं, तो उस चीज़ का आकलन करके आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय पे ये थोड़ी सी परेशानी आएगी, ये कार्य करने में, मतलब ये कार्य में थोड़ी सी बाधाएँ वगैरह आ सकती हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जो माइंड लाइन से रिलेटेड थी। माइंड लाइन के प्रकार या इसके बाकी जो पहलू या चीज़ें रह गई हैं, ये अन्य वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी सब चीज़ें बताने से वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और थोड़ा एक साथ सारी चीज़ें बताने में थोड़ा प्रॉब्लम भी रहेगी। तो ये बाकी चीज़ें आप जो जानना चाह रहे हैं माइंड लाइन के बारे में, वो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और बाकी जो चीज़ें मेरी तरफ से रह रही हैं मैं अन्य वीडियो में इसके जो टाइप्स ऑफ माइंड लाइन के जितने भी प्रकार होते हैं अगली वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय पे मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।